सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर अपने अप्रत्याशित व्यवहार से चर्चा में आ गए। शनिवार को आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को चौंका दिया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत करने पहुंचे कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने उन्हें परंपरागत रूप से पौधा भेंट किया, लेकिन इस औपचारिक क्षण को नीतीश कुमार ने अपने अंदाज में कुछ अलग ही बना दिया। पौधा लेने के बजाय मुख्यमंत्री ने उसे पौधे सीधे अपर मुख्य सचिव के सिर पर रख दिया, जिससे वहां मौजूद अधिकारी और मेहमान एक पल को हैरान रह गए। हालांकि नीतीश कुमार का ये अंदाज हल्के फुल्के मजाक के रूप में देखा गया, लेकिन इसने कार्यक्रम की गंभीरता में कुछ क्षण के लिए हल्कापन ला दिया। मुख्यमंत्री के इस व्यवहार को किसी ने प्राकृतिक प्रेम की निशानी माना, तो किसी ने इसे व्यवस्था के प्रति कटाक्ष के रूप में भी देखा, और ये तस्वीरें आपके सामने है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पटना से मणिभूषण जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, जिस तरह से देखा गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कार्यक्रम में गए और यहां पर पौधा जब उनको भेंट किया गया तो वहीं पर जो अपर सचिव थे उनके सर पर यह पौधा रखते हुए नजर आए। कोई ये नया नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार को पिछले दिनों भी देखा गया कि कुछ इस तरह के अंदाज में वो नजर आते हैं, लेकिन अब सियासी गलियारों में इसकी हलचल जो है लगातार तेज है। लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और कई तरह के इसका मजाक भी बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में हल्कापन आ गया। क्या अपडेट? देखिए, एलन मिश्रा सामाजिक संस्थान था, वहां पे एनेक्सी और वार्डन ब्लॉक का उन्होंने शिलापट का आधारशिला रखा, और वहां पे उसके बाद जो है उप प्रधानाध्यापक की जो है नियुक्ति पत्र को लेकर वहां पे सम्मिलित हुए थे और नियुक्ति पत्र जो है वो दे रहे थे। तो इसी कार्यक्रम में जब शुरुआत हो रही थी तो जो सचिव है, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, एस सिद्धार्थ जो है मुख्यमंत्री को स्वागत में जो है एक छोटा सा पौधा दिया उनको, और वही पौधा जो है उस एस सिद्धार्थ के सर पे रख दिया। यही जो उनका व्यवहार रहा, और कहा जाए वो जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक्ट किया वह अब सुर्खियां बनने लग गई है और तेजी से यह वीडियो वायरल हो रहा है। और इसी को लेकर जो है नीतीश कुमार के ऊपर कई सारे जो है वो बातें कही जा रही है। कुछ लोग इसे मजाकिया अंदाज में देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसे जो है वो प्राकृतिक के रूप से जो सम्मान दिया जाता है पौधे को जो है इस तरह से देख रहे हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार इस तरह की जो है वाक्या और घटना करते हैं तो कोई भी प्रोग्राम होता है वहां पे जो है उसकी जो है वजन जो है वो कम हो जाता है। तो ये कोई नया नहीं है, इससे पहले नीतीश कुमार की तरफ से जो है अब किस रूप में और क्यों इस तरह से जो अनप्रेसिडेंटेड जो होता है वो हरकत कर जाते हैं और वह प्रोग्राम जो है सारा चौपट हो जाता है। तो नीतीश कुमार की जो है ये आदतें जो है वो विपक्ष को नागवारा गुजरती है, और आहे बगाहे जो है विपक्ष जो है नीतीश कुमार को लेकर कई सारी टिप्पणियां भी करता है। तो इस तरह के जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो व्यवहार हो रहा है एक कार्यक्रम में, अगर इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो जी मणिभूषण, जिस तरह से देखा गया मणिभूषण देखा गया है कि पिछले दिनों भी जब मुख्यमंत्री को पटका पहनाने के लिए कार्यकर्ता आए तो मुख्यमंत्री ने अपना पटका उनको खुद ही पहना दिया। अब इस बार के भी घटनाक्रम इसी तरह का देखा गया। अब विपक्ष कह रहा है कि जो मानसिक संतुलन है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री खो बैठे हैं। एक बार नहीं कई बार उनको इस तरह के कार्यक्रम में देखा गया है। अब सवाल ये भी है कि जिस तरह से आगामी चुनाव है और एनडीए को लेकर नीतीश कुमार का नाम का ऐलान भी है, तो विपक्ष ये कह रहा है कि नाम का ऐलान बेशक ही एनडीए की ओर से किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लायक नीतीश कुमार है नहीं। ये भी कई दफा सवाल अब उठने लगा है। देखिए, नीतीश कुमार के इन्हीं हरकतों की वजह से जो है विपक्ष को वो समय मिल रहा है, और नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए को भी घेरने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, और ज्यादातर मुख्यमंत्री जो है वो विपक्ष के सामने दिख रहे हैं। जब जब इस प्रकार की हरकतें होती है तो मुख्यमंत्री को लेकर जो है वो सवाल खड़े हो जाते हैं। कई प्रकार के जो है उनसे जुड़े जो है वो सवाल किए जाते हैं कि अचेत अवस्था में उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री का इलाज कराना चाहिए। इसके साथ ही कई उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं
जी। उन्हें भी जो है कुछ कहा जाता है। तो नीतीश कुमार की इस तरह की जो वाकया और जिस तरह का जो व्यवहार दिखता है, जो कहीं से जो है किसी कार्यक्रम को लेकर वो उचित नहीं माना जाएगा। तो हमेशा से विपक्ष को एक नीतीश कुमार के ऊपर, साथ में एनडीए के ऊपर जो है वो सवाल खड़ा करने का समय देता है। चुनावी वर्ष है तो निश्चित तौर पे अगर यही क्रम बराबर जारी रहा तो एनडीए को कुछ सोचना भी पड़ सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे जो है, जो एनडीए है, वो मजबूती से खड़ी है। और जब सवाल भी किया जाता है बीजेपी की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, तो वहां साफ तौर पे जवाब दिया जाता है कि हमारे मुख्यमंत्री फिट हैं और 2030 तक जो है वो काम करेंगे। खुद नीतीश कुमार के जो बेटे निशांत हैं, जी। उन्होंने कई बार दावा किया है कि पिताजी अब स्वस्थ हैं, वो आराम से 2030 तक काम कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो कार्यक्रम में नीतीश कुमार को देखा गया कि किस तरह से अप्रत्याशित व्यवहार करते हुए नजर आए, और कोई एक दफा ऐसा नहीं था, इससे कई बार पिछले दिनों भी नीतीश कुमार करते हुए नजर आए हैं। और ये तस्वीरें आपको राजधानी पटना से दिखा रहे हैं। शनिवार के दिन ये कार्यक्रम का आयोजन, और इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार इस तरह के अपने नए अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इसी अंदाज में एक बार फिर से नजर आए।